वो मिट्टी खोदने लगा। तभी अचानक उसका हाथ किसी चीज से टकराया। लगता है मिट्टी के अंदर कोई वस्तु है। उसने वस्तु को निकाला तो वो खड़ा हो गया, क्योंकि वो घड़ा रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। तभी वहां पर एक साधु आ गया। जो घड़ा तुम्हारे हाथ में है वो मामूली नहीं है। नियति ने तुम्हें चुना है। क्या ये घड़ा जादुई है? हाँ, इस घड़े से तुम जो भी मांगोगे ये तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। परंतु याद रखना, कुछ ऐसा मत मांग लेना जिससे तुम्हारे मन में लालच पैदा हो जाए। अगर लालच आ गया और तुम दोबारा इस घड़े से कुछ भी मांगोगे तो ये घड़ा तुम्हें जो कुछ भी देगा वो सब कुछ तुमसे छीन लेगा और तुम्हारी हालत पत्थर से भी बदतर हो जाएगी। ये सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। ठीक है साधु महाराज, मैं कुछ भी ऐसा नहीं मांगूंगा जिससे मेरे मन में लालच पैदा हो। साधु मुस्कुराया और बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। आदित्य वो घड़ा लेकर घर आया और सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताई। तो फिर देर किस बात की है? इस घड़ी से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मांग लो ताकि हमें कभी भी गरीबी का सामना ना करना पड़े। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। नहीं राधा, मैं इस घड़े से वो नहीं मांगूंगा जो खत्म हो जाए। मैं इस घड़े से कुछ और मांगूंगा। पर क्या? संतान। सोच रहा था अगर हमारा पुत्र होता तो वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं इस घड़े से संतान मांगूंगा, क्योंकि जब मनुष्य के अंदर बुढ़ापा आ जाता है तो धन उसके काम नहीं आता। तब काम आती है उसकी संतान, जो उसकी देखरेख करती है। मुझे आपकी सोच पर गर्व है। आदित्य ने घड़े की ओर देखा और बोला, मेरी